हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। जैसा कि आपका स्वागत है हमारे टॉपर्स स्टूडियो एजुकेशन के चैंपियन बैच में। अपना चैंपियन बैच चल रहा था, ये चैंपियन सीरीज इसलिए स्टार्ट की हमने, जो है बोर्ड टारगेट देखकर हमने इस चैंपियन सीरीज स्टार्ट की। तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया मजा आ रहा है अपनों को काम करने में। तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं बेटा। जैसा कि मैथ में अपन क्या पढ़ रहे थे, तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, और तीसरा चैप्टर के ओनली ऑन जो अपन क्या कर रहे थे, आईएमपी क्वेश्चन पढ़ रहे थे। आईएमपी क्वेश्चन का मतलब बेटा वो होता है कि जो बोर्ड में वही 100% आएंगे, जो हम पढ़ाएंगे बोर्ड में वहीं से आएंगे। ठीक है, पढ़ लो आप कहीं से भी, क्वेश्चन हमारे यहीं से आएंगे। देखो ये बात तो तय है, ठीक है, तो ये बात आपकी तय है। तो इसलिए आपको हमारी जो सीरीज चल रही है, अगर आपको भी टॉप करना है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो हमारी जो सीरीज चल रही है, सीरीज को आप लोगों को बेटा ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सीरीज बिल्कुल मैंने उस दिन भी बताई थी, ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। ये सीरीज अपनी बिल्कुल फ्री चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैंने बैच स्टार्ट किया है इसकी कोई भी फी भरना पड़ेगी आप लोगों को। तो आप लोगों को कोई भी फीस भरने की जरूरत नहीं है। ये जो अपनों ने ये सीरीज चला रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप बिल्कुल हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टॉपर्स स्टूडियो एजुकेशन, इस पे जाकर के देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ठीक है, ये सब मामला है। और हाँ, आप ये मत सोचना कि जो है मैथ ही मैथ का चल रहा है, मैथ के अलावा कुछ नहीं बेटा, हम सब चला रहे हैं। मैथ भी चल रही है, अभी साइंस भी आपने देखा होगा, सोशल साइंस भी आपने देखा होगा, हिंदी इंग्लिश के लिए भी आज मैं क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। सबके देखो चैप्टर भी पढ़ाऊंगा आपको, बेहतरीन बताऊंगा चैप्टर के बारे में कि कैसा क्या मामला, पूरी हिस्ट्री खोल के रख दूंगा आपके सामने चैप्टर की। ठीक है, कि कब क्या हुआ था ये सारे आपके सामने में रख दूंगा। अब रही बात क्वेश्चन आंसर की, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की बेटा जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब तो अपने को टॉप करना है। ठीक है, टॉप करना है, और टॉप कहां से करेंगे हम? टॉपर्स स्टूडियो एजुकेशन से हम टॉप करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अपना क्या मामला है देखो, जो फर्स्ट वीडियो अपनी मैथ की डाली होगी, जो भी लेक्चर है अपना फर्स्ट वाला, वो लेक्चर में अपने क्या बताया था, मैंने ग्राफी विधि बता दी थी आप लोगों को, मोटी छोटी छोटी और मोटी मोटी मैंने बातें बता दी आपको। जैसा कि ग्राफी विधि बता दी थी, प्रतिस्थापन विधि बता दी थी, नहीं प्रतिस्थापन विधि नहीं बताई थी, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि बताऊंगा भी सही, लेकिन उसके माध्यम से मैं क्वेश्चन भी आप लोगों को सोल्व करवा दूंगा। अब डरने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ना कि टाइम वेस्ट करते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं बेटा, और अपन जो भी मामला है उसको देखते हुए चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या मामला है। चलिए क्वेश्चन कहाँ है, ये आपका क्वेश्चन है ना, क्या बेटा ये क्वेश्चन है आपका। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से देखना है और पढ़ना है, फिर सोल्व करना है। तो सोल्व मैं करवाऊंगा। पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन बोल रहा है क्या, अबे क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म का प्रतिस्थापन एवं विलोपन विधि द्वारा हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है, और विलोपन विधि जो है उससे भी हल करके अपने को इसको बताना है कि दोनों विधि यहाँ पर लग रही है, और इस माध्यम से मैं आपको दोनों विधि सिखा दूंगा बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है देखो, ये बिल्कुल आईएमपी, ये जो लिखे ना क्वेश्चन, ये मान लो आप, क्या बताऊं मैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरे क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में से उसके उठकर बुक की बोर्ड में आएंगे। जितने क्वेश्चन यहाँ पर लिखे ना, आप लोगों को लिख करके सोल्व करना है, यहीं से क्वेश्चन आने की संभावना है पूरी 100% यहीं से क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, तो अपन क्या करना है बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखिए समीकरण में दिया होता है अपना क्वेश्चन, है ना, दो समीकरण बनी होती है। मैंने ग्राफी विधि में भी आप लोगों को बताया था कि दो समीकरण थी, समीकरण 1 और समीकरण 2, उन दोनों को अपन ने जो है दो बॉक्स के माध्यम से बॉक्स बनाए, उसके माध्यम से हमने सोल्व करा। एक बार 0 रखा, एक बार x की जगह 0 रखा, एक बार y की जगह पे 0 रखा, फिर सोल्व करने के बाद में हमने जो है ग्राफ खींच करके अपनों ने उसको बता दिया कि हाँ ये सत्य है या नहीं है, ये अपनों को पता चल गया। ठीक है, तो चलते हैं आगे, ना कि टाइम वेस्ट करते हैं। क्या है बेटा, देखो x प्लस वाई, यही बता देता हूं ना। देखिए ये समीकरण 1 है, ठीक है, और ये समीकरण 2 है। ये समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई, देखो मैं ये लिख के बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है, और 2x माइनस के 3y
बराबर बेटा 4। ये समीकरण 1 हो गई, ठीक है, ये समीकरण 2 हो गई। इन दोनों को ध्यान में रखना। अब क्या करना है, जो जो बात मैं बता रहा हूं नोट्स बनाना है बिल्कुल। आप जब देख रहे हैं ना इस वीडियो को तो आपके सामने पेन कॉपी होना चाहिए। जैसा जैसा मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं वैसा वैसा आपको उतारते हुए चलना है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से अपने को बोर्ड में लिखना है, ठीक है, कहीं से भी नहीं। ये जैसा मैं बता रहा हूं यही क्वेश्चन उठ के आएंगे जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। जो आपको सोल्व करवाऊंगा वो क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करते हुए चलना है बेटा। और आप लोगों को बार बार क्वेश्चन, ये हवा हवाई क्वेश्चन नहीं है जो छोड़ दे चलो छोड़ दे, वो सीरीज मैंने बंद ही कर दी। देखो आपके लिए इस सीरीज को इसलिए मैंने लॉन्च किया है ताकि जो इंपोर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं करेंगे अपन, अरे छोड़ो फालतू की बात है, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वही हम करेंगे। ओके ठीक है, चलते हैं। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखना जैसा जैसा लिखता चलूं वैसा वैसा लिखना है, ठीक है। जैसा जैसा लिखता चलूं वैसा वैसा लिखते हुए चलना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्या लिखेंगे, x का मान, नहीं ये लिखेंगे अपन समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे बेटा, समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, x निकालने पर है ना, निकालने पर समीकरण 1 से x का, समीकरण 1 को उठा लेंगे। समीकरण 1 से क्या क्या बोल रही है बेटा अपनी, समीकरण 1 से बोल रही है x प्लस वाई बराबर 5। क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 है ना। आगे समझ में, ये अपनों ने समीकरण 1 उतार ली। जैसा जैसा वो बताता चल रहा है वैसा वैसे करना है, कुछ फालतू की बातें नहीं करना है, ठीक है। अब क्या, x का मान निकालना, अपने क्या बोलना है, समीकरण 1 से x का मान निकालने पर अब x को बराबर के इधर छोड़ देंगे और बाकी संख्या को बराबर के उधर ले जाएंगे। मैंने आप लोगों को जो मैंने बेसिक पढ़ाया था मैथ का, जब मैंने बताया था पक्षांतर नियम, यहीं पे वो जो पक्षांतर नियम है वो लागू होगा। मैंने पक्षांतर नियम क्या कहता है, जब कोई सी संख्या, कोई भी संख्या इधर माइनस की उधर जाके बराबर के इधर काय की हो जाएगी बेटा, प्लस की हो जाएगी, उसका चिन्ह बदल जाता है बराबर के उधर जाने पर, ठीक है। चलो आ जाते हैं, ये 5 एज इट इज लिख देंगे, क्यों, क्योंकि पहले की है, ठीक है। अब जो y है प्लस का इधर जाके काय का हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का y, ठीक है। तो ये क्या हो गई बेटा, ये समीकरण 3 हो गई। क्या हो गई, समीकरण 3। अब क्या करेंगे अब x का मान समीकरण 2 में रखने पे ये लिखेंगे बेटा, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है बेटा, जल्दी समीकरण 2 देखो, ये है अपनी समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 2 है 2x माइनस के 3y और बराबर के 4, ठीक है। 2 एज इट इज लिख लिया। अब क्या लिखना है, x का मान जो है, काय का मान, x का मान, ये x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे अपन, समीकरण x का मान लिख देंगे। x का मान क्या है बेटा, तो इधर कोष्टक लगा देंगे, जो है क्या है 5 माइनस के y और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर क्या, जो संख्या है एज इट इज लिख देंगे, माइनस के 3y है ना, बराबर के 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो कोष्टक वाली संख्या इसको सोल्व कर लेंगे ना। सबसे पहले क्या है, 2 का 5 में 2 करा कितना हो गया 10, अब 2 का y में करा कितना, y 2y काय का आएगा, लेकिन जो चिन्ह है उसका माइनस के 2y, ठीक है बेटा। अब जो है फिर माइनस के 3 एज इट इज लिख दिया, 3y, ठीक है। फिर बराबर लगा दिया, फिर 4 एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं, अपनी जो इधर संख्या, इधर मामला अपना कम पड़ गया, इधर आ जाओ। अब क्या करेंगे, पहले अचर वाली संख्या को सोल्व कर लेंगे, फिर चर वाली संख्या को सोल्व कर लेंगे। अचर कौन सी है, 10 और 4, तो जो है 10 उधर पहुंचा देंगे, माइनस जो बराबर का चिन्ह है उससे उधर पहुंचा देंगे, तो काय का हो जाएगा, प्लस का है तो काय का हो जाएगा, माइनस का। तो सबसे पहले क्या, 2y माइनस के, और 2y कितने हो जाएंगे बेटा, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह होता है काय का, माइनस का। तो 2 और 3 कितना हो गया, 5y, लेकिन चिन्ह काय का बेटा, माइनस के 5y, ठीक है। बराबर लगा दिया, बराबर के इधर कितना था 4। अब जो है ये 10 इधर है तो 10 उधर जाके काय का हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा, माइनस के 10, ठीक है। तो फिर माइनस के 5y एज इट इज लिख दिया। फिर 10 में से 4 गए, कितने बचे बेटा, कितने बचे, 6 बचे, काय के बचे, माइनस के 6। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। अब क्या बच गया अपना, 5y बराबर 6। अब क्या करना है बेटा, कुछ नहीं करना है, जो इंटू में है 5 के इंटू में क्या है y, मतलब y के इंटू में 5 है, तो इधर जाके काय का हो जाएगा, वो हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो y को अकेला छोड़ देंगे, y बराबर 6/5, ये काय का मान आ गया बेटा, ये अपना आ गया y का मान। अब क्या करना है, y का मान समीकरण 3 में रखने पे
इधर चलते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, 3 क्या है बेटा, 3 अपनी ये है, अपनों ने निकाली थी, x बराबर 5 माइनस वाई, x बराबर 5 माइनस वाई, ये अपनी समीकरण हो गई। x एज इट इज लिख दिया, बराबर लिख दिया, 5 एज इट इज लिख दिया, माइनस का लगा दिया, ठीक है चिन्ह। अब y का मान कितना है बेटा, ये y का अपनों ने निकाला था, ये y का मान है, ठीक है, कितना है 6/5, तो 6/5 एज इट इज लिख दिया। अब बेटा इसके बटे में कुछ नहीं है, तो जो लंगड़ा है, अकेला लंगड़ा चलेगा तो उससे चलने की नहीं बनेगी, तो लंगड़े की मदद हमेशा करना चाहिए, तो अपन लंगड़े की मदद कर रहे हैं, यहाँ पे लंगड़े को दे रहा है लाठी, यहाँ पे लाठी दे दी, ठीक है, एक इसको सहारा दे दिया, बेसहारा को सहारा अपनों ने दे दिया अपन लोगों ने, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, देखो x से एज इट इज लिख दिया, बराबर लगा दिया, इसका इसमें इंटू कर देंगे, इसका इंटू कर देंगे, और नीचे का नीचे, इसे बोलते क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 5 का 5 में करा कितना 25 है ना, और माइनस का चिन्ह एज इट इज लगा दिया, 6 कम 6, 6 का 1 में करा कितना हो गया 6, नीचे ऐसे लगा दिया आप, कितना 5 का 5 में 5, और 1 का इंटू कितना होगा 5, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, x बराबर 25 में 6 है तो कितने बटे बेटा 9, 19 बचे, सॉरी 19, और 5 एज इट इज लिख दिया। तो मेरे प्यारे बच्चे ये जो मान है तेरा, ये x का निकल के आ गया यहाँ पे, और y का मान यहाँ पे निकल के आ गया, और मैं जानता हूं कि तुझे बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको नोट कर लो, और आगे दूसरा क्वेश्चन में बताने जा रहा हूं, नोट कर ले जल्दी बेटा। दिख रहा होगा, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को दिख रहा होगा पूरा। कर लिए नोट, है ना, ठीक है। आगे चलते हैं ना, इसको मिटा देते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलो इसको मिटा देते हैं, दूसरा करेंगे ना, इसको मिटा देते हैं। सोल्व वो नोट कर लिया होगा ना। अब दूसरा क्वेश्चन, यहीं पे क्वेश्चन सोल्व करके बता रहा हूं मैं, ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व करना, टाइम नहीं है बेटा, ठीक है, टाइम ना कि बिल्कुल भी, ठीक है। अब चलेंगे अपन कौन सा क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन तो एक ही बोल रहा है, इसको प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करो, चाहे कि काय से करो, विलोपन विधि से करो। तो एक क्वेश्चन मैंने प्रतिस्थापन विधि से कर दिया, अब मैं करने काय से जा रहा हूं, विलोपन विधि से, ठीक है। चलते हैं विलोपन, ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ये है मेरे प्यारे बच्चों, 8x कितना 8x प्लस के 5y बराबर के 9, ठीक है, 3x प्लस के 2y बराबर की 4, ये समीकरण 1 की हो गई, ये समीकरण 2 की हो गई, ठीक है। आगे समझ में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। अब प्रतिस्थापन विधि बताइए, पहले में मैंने याद रखना, मैंने लिखी नहीं है, लेकिन क्या है वो जो है प्रतिस्थापन विधि थी, पहले क्वेश्चन जो करवाया ये बेटा विलोपन विधि है, मैं लिख देता हूं, नहीं तो समझ में नहीं आएगी तुम्हें, काय से विलोपन विधि, ये तो इतना भोंदू है तुम कि समझ ही नहीं पाओ कौन सी प्रतिस्थापन है कौन सी विलोपन है ना। तो विलोपन विधि है बेटा, है कौन सी विधि है जिससे हम सोल्व कर रहे हैं, ये विलोपन विधि सोल्व कर रहा है। देखो ऐसा तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, तुम्हें बोर्ड वाला ऐसा देके रखेगा, भैया ये 2 समीकरण बनाए देगा। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें आगे की श्रृंखला में बताने जा रहा हूं, वो अपने दिल और दिमाग को खोल के बैठ जाओ, देखो कैसे क्या करते हैं। देखो ये जो है एक बार और संख्या एज इट इज उतार ली, मेरा तो माने भैया कॉफी भरना है, 8x प्लस के 5y बराबर के 9, ठीक है, 3x प्लस के 2y बराबर के 4 के साथ। अब क्या करना है बेटा, कुछ भी नहीं करना, इतना आसान ट्रिक बताऊंगा कि आप लोगों को किसी ने नहीं बताई। मैथ तो हलवा बना दूंगा, हलवा, क्योंकि मैथ में है ना, जहां जहां हमारे रगों में बसती है मैथ बेटा। देखो इधर सुनो, देखो ये जो पहले वाली संख्या नीचे क्या है 3, ऊपर क्या है 8, बस ये सही, इसको देखना है, अक्षर को देखना है, चर को छोड़ दो, क्या है 8 है और नीचे 3 है, तो जो नीचे है इसका इंटू ऊपर हो जाएगा, और जो ऊपर है इसका इंटू नीचे हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना, ठीक है हाँ। इसका पूरी में होगा, ऐसा नहीं कि इसमें होगा, बस पूरी संख्या में 8 में भी होगा, 5 में भी, 9 में, ठीक है। 3 का काय में करा अपनों ने 8 में, 8 3 24, ठीक है, 24x एज इट इज लगा दिया, प्लस एज इट इज लगा दिया, 5 दिया 15, 15 एज इट इज लगा दिया, y एज इट इज लगा दिया, बराबर के 9, कितना हो गया 9 दिया 27, ठीक है, ये अपने 27 लिख दिया। फिर क्या करेंगे, 8 का इंटू पूरे में कर देंगे, 8 3 24, कितना हो गया बेटा 24x, ठीक है, ठीक है। फिर प्लस एज इट इज लगा दिया, हाँ। अब क्या करना है, 8 दून 16, 16y, ठीक है। अब बराबर का चिन्ह लगा दिया, अब क्या करना है, ये कितना है बेटा, ये 4 है ना, 8 चुके 32, ये 32, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे, ऐसी लाइन खींच दे, अब कुछ नहीं करना, देखिए जहां जहां प्लस है ना वहां वहां माइनस लगाना, वहां जहां जहां माइनस है वहां वहां प्लस लगाना, बस चिन्ह बदलना है। देखो यह प्लस है माइनस, यह प्लस है माइनस, यह प्लस है माइनस, क्या करना है, देखो 24x प्लस के 24x माइनस के
कट्टी कर दिया। अब कितना 15 में से 16 गए, कितने बचे 1, मतलब 1 भाई। लेकिन काय का बचेगा बेटा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या काय की है माइनस का, चिन्ह क्या है माइनस का, ये लगा दिया। अब बराबर लगा दिया, ठीक है। अब 32 मतलब 32 में से 27 गए, कितने बचे बेटा 5 बचे। काय के बेटा वो भी माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या काय की है माइनस की, तो वो माइनस से माइनस कट्टी, तो y का मान कितना आ गया बेटा 5 आ गया। y का मान कितना आ गया 5 आ गया। आगे चलते हैं, ठीक है। y का मान कौन से समीकरण में रख रहे हैं, हम रखने जा रहे हैं y का मान समीकरण 2 में। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पे, कौन से में 2 में रखने पर ये लिखना है बेटा, ये भी लिखना है। 2 समीकरण उठा लो, क्या है 3x प्लस के 2y बराबर के 4, ठीक है। क्या करेंगे 3x एज इट इज लिख दिया, बोलो हाँ के ना, लिख दिया। प्लस कर लिया 2 एज इट इज लिख दिया, 2 लिख दिया। अब क्या करेंगे y का मान कितना आया था बेटा 5 आया था, y की जगह पे कितना लिख लेंगे इनटू करके 5 लिख दिया, बोलो हाँ कि ना, हाँ। बराबर करके कितना कर दिया 4 कर दिया। देखो 3x एज इट इज लिख दिया, बोलो लिख दिया। फिर कितना प्लस का चिन्ह ऐसा लगा दिया जैसा था। अब 2 पंजे कितना हो गया बेटा 10 हो गया, ठीक है। बराबर कितना हो गया 4 हो गया। अब क्या करेंगे, अब करने जा रहे हैं हम, जो बराबर के उधर ले जाएंगे अचर संख्या को, ठीक है। तो 3x लिख लेंगे बराबर के इधर, 3x 4 एज इट इज लिख दिया जो बराबर के उधर था। अब जो 10 है बेटा उधर जाके काय का हो जाएगा माइनस का। पक्षांतर नियम लागू करते हैं हम यहाँ पे, कितना हो गया 10। फिर क्या बेटा 3x बराबर 10 में से 4 गए, कितने बचे बेटा 6 बचे, है ना। लेकिन काय के माइनस की, क्योंकि बड़ी संख्या काय की है माइनस की, ठीक है। तो माइनस के 6, ठीक है। अब 3 जो है इनटू में है काय के x के, तो इधर जाके काय का हो जाएगा। ये आगे चल लेते हैं, नहीं तो यूं कहोगे कि सर वहीं के वहीं सोल्व करवा दिया, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा x बराबर 6 और अपोन में 3 दूने 6, ये माइनस का है बेटा माइनस के 2, तो x का मान अपना आ गया बेटा माइनस के 2 और y का मान कितना आ गया बेटा 5। ये अपनी यही तो निकालना था। तो बेटा विलोपन विधि बोलो कितनी आसान है, समझ में आया तुम्हें, बहुत आसान है विलोपन विधि, है ना आसान। जिस तरीके से हमने बताया आसान तरीके से मैं जानता हूं कि आप लोगों को बहुत आसान लगी होगी, तो आप लोग इसको भी नोट कर लो। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन में सोल्व करवाने जा रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, जल्दी जल्दी फटाफट जल्दी कर लिए बेटा, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर नोट नहीं हो रहा ना अभी तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको नोट कर लेना है, लेकिन नोट जरूर करना है। क्यों, अगर नोट नहीं किया तुमने तो फिर तुम बहुत पछतावा होगा तुम्हें कि हाँ यार करना था हमें नोट्स, है ना। ठीक है आगे बढ़ते हैं, कर लिया होगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, फिर आगे चल रहा अपन, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन पे, तीसरा क्या कह रहा है, इसको बढ़ा लेते हैं ना। विलोपन विधि से बताऊंगा मैं, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से अगर तुम्हें वो सवाल पूछे ना वहां पे, कौन वो क्वेश्चन पूछता है वहां पे बोर्ड में, तो आप बता देना। प्रतिस्थापन पूछे तो विलोपन पूछे तो आप विलोपन से बता देना। मैंने दोनों में क्या तीनों माहिर कर दिया आपको, ग्राफी विधि बता दिए, ठीक है। तो अपन चलते हैं कौन सी विधि से, विलोपन विधि से चलते हैं, ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन अपने आप में हीरो है, अपने आप में हीरो है क्वेश्चन भी। ये क्वेश्चन भी आने की बहुत बहुत संभावना है। जो मैं तो ये कह रहा हूं जो क्वेश्चन यहाँ पढ़ा रहा हूँ सब आने की संभावना है। देखो आप लोगों को करते हुए चलना है, जो मैं बताते चल रहा हूँ वो आप लोगों को करते हुए चलना है, ठीक है। हाँ ठीक है, चलते हैं, लिखते हैं यहाँ पे क्या है तीसरा क्वेश्चन भी लिख लेते हैं, हाँ लिख लेते हैं। 2x प्लस के 3y बराबर 46, ठीक है। 3x प्लस के 5y है ना बराबर 74। ये समीकरण 1, समीकरण 2। क्या सर ये तो हम सोल्व करके बता देंगे, जिस तरीके से आपने विलोपन विधि बताई इस तरीके से ये तो हम विलोपन विधि से फोड़ दें, फोड़ दोगे, फोड़ के दिखाओ, फोड़ दो चलो। फिर मैं कराऊंगा जब मिला लेना क्या हाँ सही है गलत। इसको वीडियो को रोको और रोकने के बाद में इसको सोल्व करके देखो, मैं सोल्व करवा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो वही क्या है, ये तो दिया रहेगा, अपने को नीचे चलना है, एज इट इज लिख लेंगे ये यही 2x प्लस के 3y बोलो हाँ के ना बराबर के 46 बोलो हाँ। 3x प्लस के 5y बराबर के 74, ठीक है 74 हो गया। अब क्या करना है, मैंने बताया था पहली जो संख्या उसका ऊपर पूरी में इंटू हो जाए, जो ऊपर वाली संख्या उसका पूरी नीचे में इंटू हो जाए, ठीक है। इंटू लगा लिया, नीचे क्या है 3 लिख दिया, ऊपर क्या है 2 लिख दिया। इस 3 का पूरे में इंटू होगा, इस 2 का पूरे समीकरण में इंटू होगा, ठीक है। करते हैं, चलिए आइए कितना होता है देखिए
3 का 2 में करा कितना हो गया 6x, 3 दूने 6 है ना, 6x प्लस के कितना 3 तिया 9, 9y है ना, बराबर में। अब क्या करेंगे बेटा देखो 46, 6 तिया 18 मतलब 8 हासिल बच गया, 4 तिया 12 और 1 13, 138 है ना, इसका इंटू कर लिया 138। अब इसका करेंगे ठीक है, तो 3 का 2 में करा कितना हो गया 6x है ना, प्लस लगा दिया। अब 5 का 2 में करा कितना हो गया 10y है ना, बराबर लगा लिया। अब 74 का करेंगे काय में 2 में करेंगे, मतलब 2 का 74 में कर दो, 74 का 2 में, आपकी मर्जी है ये ठीक है। तो 8 हो गया 148 ठीक है। लाइन खींच दी ऐसी कैसी, जैसे मैंने बताई थी वैसी लाइन खींच दी। आप क्या करना है, आप कुछ नहीं करना है, चिन्ह परिवर्तन करना है। चिन्ह कैसे परिवर्तन करेंगे, जहां प्लस का है वहां माइनस लगाएंगे, जहां माइनस का है वहां पर की प्लस का लगाएंगे ठीक है। यहाँ पर तो हमें काय का दिख रहा है, प्लस का दिख रहा है, तो माइनस लगा दो, ये भी माइनस ये भी माइनस ठीक है, ये कट्टी हो गई। अब बेटा 9 में से 10 गया कितना 1, भाई हो गया 1 भाई ठीक है। लेकिन काय का माइनस का, क्यों होगा माइनस का बेटा, बड़ी संख्या माइनस की ठीक है। हाँ फिर बराबर लगा दिया, 148 में से 138 कितने हो बचे बेटा 10 बचे, लेकिन काय के बेटा माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस के, माइनस से माइनस कट्टी, कट्टी हो गया होगी। ये लाइन किसकी इधर, अब बॉर्डर है ना, अपन जो है क्रॉस कर देते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके अपन जो है क्वेश्चन सोल्व करें। तो क्या आ गया y का मान 10 आ गया ठीक है, ये y का मान। अब क्या लिख देंगे अपन, y का मान, काय का मान, y का मान समीकरण, कौन से समीकरण में रखना चाह रहा हो बताओ, कौन सी में रखना चाह रहा हो समीकरण, अपन तो 2 ही में रख लें, नहीं जो है तुम 3 में रख, 2 में रख रहा हो या 1 में रख रहा हो, चलो 2 में रख लेते हैं। समीकरण 2 में रखने पर कोई सी में भी रख लो, सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन है ना। हाँ अब चलते हैं आगे। समीकरण 2 क्या है अपनी 3x है, 3x प्लस के 5y है ना बराबर 74 ठीक है। तो क्या है 3x एज इट इज लिख दिया, हाँ प्लस लगा दिया, हाँ 5 लिख दिया, हाँ कितना है y का मान 10 बराबर कितना लिख दिया 74 है ना। 3x एज इट इज लिख दिया, हाँ प्लस लिख दिया, हाँ 5 10 पंजे कितना हो रहा है, सॉरी हाँ ऐसे कर लेते हैं, 10 पंजे कितना हो रहा है बेटा 50 हो रहा है ठीक है, बराबर 74 लिख दिया हाँ 74। अब 3x इधर एज इट इज लिख लेंगे, बराबर का चिन्ह लगा दिया, 74 तो एज इट इज लिख देंगे, 50 उधर जाएगा, काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस के 50 ठीक है। अब जो है यहाँ पे आ जाते हैं, तो 3x एज इट इज लिख दिया बराबर लगा दिया, 74 में से 50 गए, कितने बचे बेटा 24 है ना। तो x बराबर 24 एज इट इज लिख दिया, बराबर में नीचे कितना आ जाएगा 3, कितने से कट रहा है 8 बार 3 8 24, तो कितना आ गया x का मान 8, कितना आ गया बेटा 8 आ गया। y का मान कितना आ गया बेटा, ये देखो ये तो आ गया काय का x का, ये आ गया y का। तो धमाधम उतार लो, अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, फटाफट उतार लो, टाइम ना किए बिल्कुल भी है, जल्दी उतार लो जल्दी ठीक है। उतार लिया, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने जो कि इस सवाल को उतार लिया होगा। तो बेटा मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को उतार लिया होगा, और मैं ये भी आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरे जो क्वेश्चन बताए 3 वो बहुत अच्छे समझ में आएंगे। प्रतिस्थापन विधि बता दी, विलोपन विधि बता दी, ग्राफी विधि बता दी। आप चाहे जो भी क्वेश्चन देते हैं आप लोग फोड़ देंगे, मैं इस चीज का अपने आप में निश्चित हूं कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया, आप लोगों को समझ में आया। अब आपको समझ में नहीं भी आया होगा तो आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ठीक है। हाँ तो अपन इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, अगला लेक्चर हम नेक्स्ट दिन करेंगे, जो भी हम पढ़ाएंगे वो करेंगे ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, अपने जो है लक्ष्य के ऊपर ध्यान रखिए बेटा, बोर्ड करीब आ गए हैं, 2 से 3 महीने बच गए हैं, अपनों को अच्छी बेहतरीन तैयारी करना है। और अपना जो चैंपियन बैच है, इस चैंपियन बैच के माध्यम से, इस सीरीज के माध्यम पे हम भी एक चैंपियन बनेंगे। लेकिन कब मेहनत करेंगे आप लोग ठीक है, मेहनत करिए अच्छे से ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, मेहनत करेंगे। और हमारा जो चैनल है टॉपर्स स्टूडियो एजुकेशन बेटा, इसका सपोर्ट करिए, इसको हर जगह फैला दीजिए, क्योंकि अब तो हर किसी को आवश्यकता है चैंपियन बैच की। तो मैं इस चीज को मानता हूं कि आप लोग जो है बता दीजिए और सब लोगों को पता चल जाएगा। तो चैंपियन बैच में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, किसी ना किसी को फायदा हो जाएगा। तो ठीक है, जय हिंद फ्रेंड।